बाल कटवा लूँ? हाँ करवा लो। ज़्यादा छोटे हो गए तो लंबे कर लेना, जल्दी लंबे नहीं हुए तो मत करवा। आपको कैसे अच्छे लगते हैं लंबे? तो बोला क्यों कटवा लो? तू ही तो चाहती है, मतलब आप कुछ नहीं चाहते? कभी ना कभी हमारी डेली लाइफ में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आता है जब हम सवालों से परेशान हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम वृंदा चौहान और आप देख रहे हैं मेरे डेली व्लॉग्स। मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन एज यू आर। और मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो भी मुझे फील होता है, जो भी मेरे डाउट्स होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सवाल कैसे होने चाहिए? सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि सवाल कैसे होने चाहिए, ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस, सवाल कैसे भी हो सकते हैं, उनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मतलब आप मुझे समझा सकते हैं क्या कि सवाल कैसे होने चाहिए? अच्छे सवाल कैसे होते हैं, बुरे सवाल कैसे होते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मैं जेन्युइन सवालों के बारे में बात कर रही हूँ कि हम कुछ भी क्वेश्चंस करने चलते हैं तो हम उसे कैसे डिफाइन करें कि ये ढंग से पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, या हम ऐसा क्वेश्चन करें या ना करें। कोई जवाब पाने के लिए बोली गई बातें या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया गया डिस्कशन या किसी डाउट को एक्सप्रेस करते हुए करी गई बात जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चंस हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी बातें कर रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा अजीब मुझे भी लग रहा है ये सब पूछते हुए, लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम से ये फील कर रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस किसी से करते हुए या कोई बातें पूछते हुए मुझे अंदर ही अंदर डर क्यों लगता है। कहीं ना कहीं ये सब आपके साथ भी होता होगा कि आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई एक अंदर से डर बना रहता है कि इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा, या कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं समझे, या फिर कोई सोचेगा कि इसे इतना भी नहीं पता, या ऐसे सवाल क्यों पूछती हो, या फिर फाइनली आपको बोल दिया जाएगा मुझे नहीं पता। सो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर मन के अंदर अपने आप ही डर बन जाता है कि मैं ये सवाल करूं या ना करूं, ये बात पूछूं कि ना पूछूं। क्योंकि मुझे अपने अंदर मैं क्लियर होती हूँ कि मेरा क्या क्वेश्चन है और मुझे कन्वे कैसे करना है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पूछ पाते हैं। आज के ब्लॉग में हम ये ही डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्वेश्चनिंग करें ना करें, रोक दें या फिर उसे कैसे कन्वर्ट करें, अपने अंदर ही रख लें, ऑल दीज थिंग्स। सो ऐसी सिचुएशंस लगातार बार बार होती रहती हैं, तो जिसके चलते हम काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि चलो छोड़ो, नहीं पूछते हैं, नहीं करते। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक मूवी देखी जिसके एक डायलॉग ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मुझे आंसर उस मूवी से मिला, जिसमें एक डायलॉग था कि सवाल हमारे जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं और अगर हमारे सवाल ही मर जाएंगे तो हमारी लाइफ कुछ नहीं। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से उसके छोटे छोटे चाहे वो इशारों में हो चाहे वो बातों में हो, उसके क्वेश्चनिंग उसकी लगातार चलती रहती है। और ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ भी लगातार क्वेश्चनिंग में निकलती रहती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हमें आंसर मिलेगा, तभी तो हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो ये जो छोटा सा डर है जो हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है, आई गेस वो रिलेटेड है उन आंसर्स से। जब जिन जिन लोगों से, जिस माहौल में हमें वो सॉल्यूशन मिले हैं, उनकी वजह से। सो अब हम क्योंकि ये बातें कर ही रहे हैं तो हम कुछ पॉइंट्स भी शेयर कर लेते हैं कि किस वजह से हमारी क्वेश्चनिंग इतनी इफेक्ट होती है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरी जो क्वेश्चनिंग है, जो मैं सवाल करना मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो उस चीज़ से इफेक्ट होता है जब मैं किसी इंसान से कुछ पूछती हूँ और उसको उसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन फिर वो इस तरीके से ट्रीट करता है लाइक मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं पागल हूँ कि मैंने ऐसा सवाल क्यों पूछा। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके आंसर देने वाले के बिहेवियर से। सो उससे आपकी क्वेश्चनिंग काफ़ी इफेक्ट होती है। लाइक उससे अगर आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी पूछने चलेंगे तो आप एक बार सोचेंगे कि यार ये मुझे हो सकता है शायद इस तरीके से ट्रीट करे। सो आपकी क्वेश्चनिंग काफ़ी इफेक्ट कर जाती है। एंड सेकेंड थिंग जो मेरी क्वेश्चनिंग को ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है प्री डिसाइडेड एक्सपेक्टेशंस। लाइक हम कुछ भी क्वेश्चन जो हम पूछने चलते हैं उसका आंसर हम अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ सोच कर रख लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके रख लेते हैं कि शायद हमें यही आंसर मिलेगा। और जब हमें वो आंसर नहीं मिलता है या उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ नहीं मिलता है तो हम सेटिस्फाई नहीं होते और नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आगे से मैं ऐसा पूछूंगी नहीं, शायद हो सकता है मुझे ये मेरा जवाब मिले ही ना। ये मैं बहुत ही इजी सा एक एग्जांपल आपको देती हूँ। लाइक कोई छोटा बच्चा है और उसे चॉकलेट खानी है
लेकिन उसे पता है कि चॉकलेट खाने से पहले एक बार मम्मा से पूछना ज़रूरी है। अब वो अपनी चॉकलेट लेकर जाता है मम्मा के पास कि मम्मा क्या मैं ये चॉकलेट खा लूँ। अब उसने मन में तो ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि मम्मा यस बोलेगी, लेकिन अगर मम्मा ने मना कर दिया कि नो बेटा आप पहले से ज़्यादा चॉकलेट खा चुके हैं या फिर आपके दांतों में कैविटीज हो जाएगी, सो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम उसे अवॉइड करने का ट्राई कर सकता है कि चॉकलेट के लिए मैं नेक्स्ट टाइम मम्मा से पूछूंगा ही नहीं और मैं खुद ही खा लूंगा। सो नंबर 3 पॉइंट जो हमारी क्वेश्चनिंग को इफेक्ट करता है आई गेस वो है कि जब हमें आंसर उसका मिलता है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सो नेक्स्ट टाइम हम उस क्वेश्चन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते। हो सकता है हमारे क्वेश्चन का हमें ऐसा आंसर मिला जिसने हमें मेंटली काफ़ी इफेक्ट किया है। सो नेक्स्ट टाइम हम उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे कि मैं आगे से ऐसी बात पूछूंगी नहीं जिससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। सो ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे जो क्वेश्चनिंग को इफेक्ट करते हैं, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई किसी का लिखा हुआ या कोई कॉपी पेस्ट या कोई मटेरियल उठा के मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों को भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। सो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे पॉइंट्स से एग्री हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। सो नंबर 4 में मैं बात करूंगी उन पॉइंट्स के लिए, उन आंसर्स के लिए जो हमें अलग अलग लोगों से मिले और अलग अलग मिले, जिन्होंने हमें काफ़ी कंफ्यूज कर दिया और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें से कौन सा आंसर हमारे लिए बेस्ट है या ज़्यादा सही रहेगा और हमें कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। सो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। सो हम तब भी हमारी क्वेश्चनिंग काफ़ी इफेक्ट होती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं जिनमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो हमारी क्वेश्चनिंग को इफेक्ट करता है, वो है हमारा कन्वे करने का तरीका। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन मेरे को उसके लिए प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और वो मेरी क्वेश्चनिंग अगले तक पहुँच ही नहीं पाती है जो वो आंसर कर सके। छोटे बच्चों को ही ले लीजिए, वो काफ़ी बार ऐसे हमसे क्वेश्चन करते हैं जिनका जवाब हमारे पास होता ही नहीं है, या फिर उनको समझाना नहीं आता कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाहते हैं। एंड सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि आपकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है, आपके थिंकिंग पोटेंशियल को भी ये इंक्रीज करता है। और खास करके बच्चे जब सवाल आपसे पूछे, जब कुछ भी क्वेश्चनिंग आपसे करें, तो आप कोशिश कीजिए उनका बहुत ही पेशेंस के साथ में उनका आंसर दें, सेटिस्फाइड आंसर दें, ताकि बच्चा उसमें क्लियर रह सके। क्योंकि क्वेश्चनिंग हमें कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए एनकरेज करती है। तो हमें कभी भी अपने क्वेश्चनिंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए, जो भी मन में आए पूछना जरूर चाहिए। वो डिपेंड करता है आंसर देने वाले पर। बैकग्राउंड में शोर कुछ ज़्यादा हो रहा है, सो मैं अपनी बात को अच्छे से क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ, शायद आपको भी थोड़ा साउंड। हमने स्कूल में भी देखा होगा, जब भी टीचर हमें कोई टॉपिक समझाती है तो लास्ट में सब बच्चों से पूछती है अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप जब कुछ पूछते हैं तो आपके एक सवाल के साथ में आपके 10 सवाल और भी जन्म लेते हैं। सो ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे या आप किसी से क्वेश्चनिंग करने चलें तो आपके लिए क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिनके साथ आप इजीली डील भी कर सकते हैं। आई गेस आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए और बिंदास पूछिए जो भी आप किसी से पूछना चाहे। अगर आप मुझसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस जरूर डाल सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपके अच्छे से अच्छे आंसर्स देने की ट्राई करूँगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।